Hello and welcome. This is Gautam and you are watching Let's Speak English with Gautam. Today in this video we are going to learn 25 daily use sentences. So let's start the video without any delay. Who should I start with? Who should I start with? Who should I start with? मैंने कहा Who should I start with? किससे शुरुआत करूँ मैं? किससे शुरुआत करूँ मैं? किससे शुरुआत करूँ मैं? जब भी आपको कहना हो कि किससे शुरुआत करूँ मैं, तो आप कहेंगे Who should I start with? Let's start with you. Let's start with you. Let's start with you. चलो तुमसे शुरुआत करते हैं. चलो आपसे शुरुआत करते हैं. चलो तुमसे शुरुआत करते हैं. जब भी आपको किसी को कहना हो कि चलिए तुमसे शुरुआत करते हैं या फिर आपसे शुरुआत करते हैं, तो आप कहिए लेट्स स्टार्ट विथ यू. आई डोंट नीड योर एडवाइस. आई डोंट नीड योर एडवाइस. आई डोंट नीड योर एडवाइस. इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब है कि मुझे तुम्हारे सलाह की ज़रूरत नहीं है. तो जब भी आपको किसी को कहना हो इंग्लिश में मुझे तुम्हारे सलाह की ज़रूरत नहीं है, तो आप कहिए आई डोंट नीड योर एडवाइस. अच्छा, क्या हो अगर किसी को आपने सलाह दी हो, ठीक है, सलाह कड़वी हो और उसने आपको कह दिया हो आई डोंट नीड योर एडवाइस. आई डोंट नीड योर एडवाइस. आई डोंट नीड योर एडवाइस. तो उसको आप क्या उत्तर देंगे और कैसे उत्तर देंगे? तो आप उसको उत्तर दीजिए आई एम नॉट गिविंग यू एडवाइस. आई एम शोइंग यू द मिरर. I am not giving you advice. I am showing you the mirror. I am not giving you advice. I am showing you the mirror. मैं तुम्हें सलाह नहीं दे रहा, मैं तुम्हें आईना दिखा रहा हूँ. इस तरह से आप उसको इंग्लिश में उत्तर दे सकते हैं. Do you even understand the meaning of art? Do you even understand the meaning of art? Do you even understand the meaning of art? क्या तुम्हें कला की समझ भी है? क्या तुम्हें कला की समझ भी है? अगर आपको किसी को कहना हो कि क्या तुम्हें कला की समझ है, तो आप कहेंगे डू यू इवन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ आर्ट. डू यू इवन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ आर्ट. अब इस सेंटेंस को आप बहुत सारे तरीक़ों से अलग अलग जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे आपका बॉस को आपने कुछ गलत बोल दिया है और आपका बॉस बोल रहा है आई एम योर बॉस, तो आप उसको कह सकते हैं डू यू इवन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बॉस. आपके मैनेजर ने आपको कुछ बोल दिया है, तो वो बोल रहा है कि मैं आपका मैनेजर हूँ, तो आप उसको कह सकते हैं डू यू इवन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मैनेजर. आप अपने फ्रेंड को भी बोल सकते हैं, जैसे डू यू इवन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्रेंडशिप. क्या तुम्हें दोस्ती का मतलब भी पता है? तो इस तरह आप इस वर्ड को कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, केवल एक वर्ड को चेंज करके. यू आर अ लायर. यू आर अ लायर. यू आर अ लायर. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि तुम झूठे हो. तो जब भी आपको किसी को इंग्लिश में कहना हो कि तुम झूठे हो, तो आप कहिए यू आर अ लायर. आई एम जस्ट टेलिंग यू द ट्रुथ. आई एम जस्ट टेलिंग यू द ट्रुथ. आई एम जस्ट टेलिंग यू द ट्रुथ. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि मैं केवल तुम्हें सत्य बता रहा हूँ, मैं केवल तुम्हें सच बोल रहा हूँ. ऐसे इसको आप बता सकते हैं. तो जब भी आपको इंग्लिश में किसी को बोलना हो कि मैं केवल तुम्हें सच बता रहा हूँ, तो कहिए आई एम जस्ट टेलिंग यू द ट्रुथ. आई एम जस्ट टेलिंग यू द ट्रुथ. आई एम जस्ट टेलिंग यू द ट्रुथ. यू आर गोइंग टू डाई टूडे. यू आर गोइंग टू डाई टूडे. यू आर गोइंग टू डाई टूडे. अब इसका क्या मतलब हुआ? आज तुम मरने वाले हो. आज तुम मरने वाले हो. क्या होता है, कभी झगड़ा वगैरह हो जाता है तो आप किसी को बोलते हैं आज तू मेरे हाथों मर जाएगा. तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं टुडे यू आर गोइंग टू डाई. टुडे यू आर गोइंग टू डाई. टुडे यू आर गोइंग टू डाई. दिस इज योर लास्ट डे टुडे. दिस इज योर लास्ट डे टुडे. दिस इज योर लास्ट डे टुडे. अब इसका क्या मतलब हुआ? तो जब भी आपको किसी को कहना हो कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है, तो आप उसको कहेंगे दिस इज योर लास्ट डे टुडे. दिस इज योर लास्ट डे टुडे. दिस इज योर लास्ट डे टुडे. सिस्टर कम हियर. ब्रदर कम हियर. पिंकी कम हियर. पप्पू कम हियर. तो जब भी आपको किसी को बुलाना हो, तो आप कहेंगे कम हियर. उस व्यक्ति का नाम लेंगे, उस पर्सन का नाम लेंगे और कहेंगे कम हियर. पप्पू कम हियर. पिंकी कम हियर. कृतिका कम हियर. जो भी उसका नाम हो, आप उसको जब बुलाना हो तो आप कहेंगे कम हियर.
आई वोंट डू दैट, आई वोंट डू दैट, आई वोंट डू दैट। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो जब भी कोई व्यक्ति, मान लीजिए आपके पापा आपको मार रहे हैं, समझा रहे हैं कि दोबारा ऐसा नहीं करोगे ना, तो आप उसके रिप्लाई में कहोगे आई वोंट डू दैट, आई वोंट डू दैट, आई वोंट डू दैट। तो इस तरह की सिचुएशन में आपको इस्तेमाल करना है। जब आपको कहना है कि हाँ, सामने वाले की बात में आपको हाँ में हाँ मिलाना है, तो आपको कहना है आई वोंट डू दैट, हाँ मैं वैसा नहीं करूँगा। आई होप यू आर नॉट हर्ट, आई होप यू आर नॉट हर्ट, आई होप यू आर नॉट हर्ट। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब हुआ मुझे उम्मीद है कि आपको चोट नहीं लगी होगी। मान लीजिए आपने हाथ घुमाया, अंगड़ाई ले रहे हो, किसी को लग गई, तब आप इसको ऐसा कह सकते हैं आई होप यू आर नॉट हर्ट, मुझे उम्मीद है कि आपको चोट नहीं लगी होगी, मुझे उम्मीद है कि आपको चोट नहीं लगी होगी, आई होप यू आर नॉट हर्ट। डिड यू लाइक द शॉट, डिड यू लाइक द शॉट, डिड यू लाइक द शॉट। अब यहाँ जब मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब है क्या आपको मेरे द्वारा दिया गया टेक, अभिनय पसंद आया? तो अब इसी तरह आप बहुत सारे वर्ड्स को बोल सकते हैं। डिड यू लाइक माई यूनिफॉर्म, डिड यू लाइक माई शर्ट, डिड यू लाइक माई बॉडी, डिड यू लाइक माई हेयर। ऐसे बहुत सारे, जब भी आपको बोलना हो क्या तुमको ये पसंद आया, ऐसा पूछना हो सामने वाले से, तो आप कहेंगे डिड यू लाइक, और बाद में जो आपको बोलना है, जैसे डिड यू लाइक दिस शर्ट, डिड यू लाइक दिस वीडियो। इट्स अ गॉड ग्रेस, इट्स अ गॉड ग्रेस, इट्स द गॉड ग्रेस। कई बार आपको किसी को बोलना पड़ता है कि ये तो भगवान की कृपा है, ये तो भगवान की कृपा है, तो आप आज से कहिए इट्स अ गॉड ग्रेस, इट्स अ गॉड ग्रेस। आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। मैं आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। मान लीजिए कोई सेलिब्रिटी है जिसके आप फॉलोअर हैं, आपके सामने आ गया, तो आप उसको कहिए आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। बॉस इज़ नॉट इन अ गुड मूड, बॉस इज़ नॉट इन अ गुड मूड, बॉस इज़ नॉट इन अ गुड मूड। मतलब हमारे जो बॉस है वो अच्छे मूड में नहीं है। तो जब भी आपको किसी को कहना है कि वो अच्छे मूड में नहीं है, जैसे मम्मी इज़ नॉट इन अ गुड मूड, पापा इज़ नॉट इन अ गुड मूड, माई वाइफ इज़ नॉट इन अ गुड मूड। तो इस तरह से आप इस शब्द को इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग लोगों के लिए। तो आप जब भी कहना हो कि भाई इसका मूड ठीक नहीं है, तो उस व्यक्ति का नाम लीजिए और बस बोल दीजिए मम्मी इज़ नॉट इन अ गुड मूड, पापा इज़ नॉट इन अ गुड। Actually he doesn't like his work, actually he doesn't like his work, actually he doesn't like his work। वास्तव में उसको अपना काम पसंद नहीं है। मान लीजिए दो लोग हैं और बात कर रहे हैं एक व्यक्ति के बारे में जो चिड़चिड़ा रहता है और अपने काम से खुश नहीं है, और आपको बोलना है सामने वाले को कि भाई ये अपने काम से खुश नहीं है, तो उसको आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ही डजंट लाइक हिज वर्क, ही डजंट लाइक हिज वर्क। Even I don't like it, even I don't like it, even I don't like it। इसको कब बोलेंगे? मान लीजिए आपका मित्र बोल रहा है कि मुझे ये रेस्टोरेंट पसंद नहीं आया, तो उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए आपको बोलना है। तो आप कह सकते हैं इवन आई डोंट लाइक इट, मुझको भी ये पसंद नहीं आया, मुझको भी ये पसंद नहीं आया, इवन आई डोंट लाइक इट। Would you like to have dinner with me? Would you like to have dinner with me? Would you like to have dinner with me? क्या आप मेरे साथ रात्रि का भोजन करना पसंद करेंगे? तो जब भी आपको किसी को पूछना हो क्या आप मेरे साथ रात का खाना खाना पसंद करेंगे, तो आप कहेंगे Would you like to have dinner with me? क्या कहेंगे? Would you like to have dinner with me? He is very sharp since childhood. He is very sharp since childhood. He is very sharp since childhood. वो बचपन से ही बहुत तेज़ है, वो बचपन से ही बहुत तेज़ है। आपको किसी को जब ऐसा कमेंट करना हो कि वो बचपन से ही बहुत तेज़ है, तो आप कहेंगे ही इज़ वेरी शार्प सिंस चाइल्डहुड, वो बचपन से ही बहुत तेज़ है। आई एम नॉट अलाउड टू ईट स्वीट्स, आई एम नॉट अलाउड टू ईट स्वीट। मुझे मीठा खाने की मनाही है, मुझे मीठा खाने की मनाही है। तो जब भी आपको किसी को कहना भाई कि मुझे मीठा खाने की मनाही है, आप कहेंगे आई एम नॉट अलाउड टू ईट स्वीट्स, आई एम नॉट अलाउड टू ईट स्वीट्स। आई डोंट लाइक स्वीट्स, आई डोंट लाइक स्वीट्स,
आई डोंट लाइक स्वीट्स, मुझे मीठा खाना पसंद नहीं है। अगर आपको मीठा खाना पसंद नहीं है और आपके फ्रेंड आपको फोर्स कर रहे हैं मीठा लेने के लिए, तो आप कह सकते हैं आई डोंट लाइक स्वीट्स, मुझे मीठा पसंद नहीं है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है जो ढेर सारा खाना खा रहा है, तो अगर ऐसे में आपको कमेंट करना कि यार तेरी क्षमता तो कमाल की है, तो आप कहेंगे योर कैपेसिटी इज़ क्वाइट गुड, योर कैपेसिटी इज़ क्वाइट गुड, योर कैपेसिटी इज़ क्वाइट गुड। आई हैव अ स्वीट टूथ, आई हैव अ स्वीट टूथ, आई हैव अ स्वीट टूथ। अब आपको कहना है कि मुझे मीठा खाना पसंद है, तो इसको आप कैसे कहेंगे? इसको आप ऐसे कहेंगे आई हैव अ स्वीट टूथ। अगर इसका आप ट्रांसलेशन कहेंगे तो इसका मतलब होगा मेरे पास मीठे दांत हैं। तो फ्रेंड्स, ट्रांसलेशन इसलिए करना ठीक नहीं होता है। इंग्लिश वर्ड्स को आप जानिए और एज इट इज़ को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं इसको समझिए। तो जब भी आपको कहना हो कि मुझे मीठा पसंद है, तो आप कहेंगे आई हैव अ स्वीट टूथ, आई हैव अ स्वीट टूथ, आई हैव अ स्वीट टूथ। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। हाँ, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो अगले जो आपके दोस्त हैं शायद उनको इसकी ज़रूरत हो, तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।